जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये सब मेरे गाड़ी में। आप लोग कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से पूरी आए हैं। ये भैया, आपका नाम क्या है भैया? हर्षित। हर्षित भैया। हर्षित भैया अपना दादाजी को लेके आए हैं पूरी। और शायद दुनिया में ऐसे अच्छा पोता सब होंगे अपना दादा दादी को लेके फिर जगन्नाथ धाम जैसा तीर्थ में लेके जाएंगे घुमाने के लिए। तो दादाजी आप क्या पूछ रहे थे? आप पूरी पहली बार आए ना? कुछ जानकारी नहीं ना? तो आप जगन्नाथ जी के बारे में पूछ रहे थे। तो कहीं पे भी आप जाने से जो जहाँ पे आप तीर्थ करने जा रहे हैं, अगर वो जगह के बारे में जानने से वो तीर्थ सफल होता है। तो जगन्नाथ जी के बारे में जो शास्त्र में है, हमारा हिंदू धर्म में जो 4 धाम है, चारों धाम में श्रेष्ठ जगन्नाथ धाम है। चारों दिशाओं में चारों धाम है। तो ये पूर्व दिशा में जगन्नाथ जी है। तो पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर मतलब रामनाथ। तो शास्त्र में है, ऐसे तो हर हिंदू सनातनी को एक बार पूरी धाम आना ही जरूरी है। कोई भी संत हो, संत महात्मा, आप किसी का भी आप देख लो, वो पूरी आए हैं ही आए हैं। तो अगर कोई 4 धाम करता है, जब तक पूरी नहीं आता है तब तक पूरा नहीं होता है। तो जो शास्त्र में है, भगवान विष्णु हर रोज रामेश्वर में स्नान करते हैं, इसलिए उधर सब तीर्थ कुंड है। रामेश्वर में स्नान करते हैं, फिर बद्रीनाथ में पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं, और यहाँ पे भोजन करते हैं, द्वारिका में शयन करते हैं। तो यहाँ अलग जगह पे प्रसाद बोला जाता है, यहाँ पे महाप्रसाद बोला जाता है। हमारा यहाँ पे जो लोकल उड़िया लोग हैं वो कभी प्रसाद नहीं बोलेंगे, महाप्रसाद। हमारा उड़िया भाषा में अभोड़ा, महाप्रसाद, निर्मल्य, महार्द। तो यहाँ पे महाप्रसाद बोला जाता है। महाप्रसाद मतलब महाप्रसाद। यही एक मंदिर है, जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वही वाला भोग विमला माता को लगने के बाद तब जाके महाप्रसाद कहलाता है। महाप्रसाद मतलब माँ को लगने के बाद महाप्रसाद नाम कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं ना महादेव, महादेव का अर्थ क्या है? शिव शक्ति, माँ पार्वती है, इसलिए महादेव बोलते हैं। पहले माँ आता है, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण है। तो आप जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने आए हैं, तो ठाकुर जी आपको बुलाया है। आप भक्ति भाव से उनको पुकारा होगा, तो ठाकुर जी आपको बुलाए हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे उड़िया में बोलते हैं, जब तक डोरी नहीं लगता है तब तक दर्शन नहीं होता है। जब जगन्नाथ जी नहीं चाहते हैं तब तक दर्शन नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये जो चारों धाम है, ये जो धाम है, ये सृष्टि आरंभ से है। ये धाम सृष्टि आरंभ से है। इस लीला हुआ कलियुग में। मंदिर का परिसर में है एक वट वृक्ष है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। तो कल्पों से है। तो क्या ना, आप जगन्नाथ जी का रूप देखे हैं फोटो में, कहीं पे देखे हैं? वो रूप कैसा है? मतलब 2 बड़े बड़े आँख है, आँख में पलक नहीं है। तो वो, और जो रूप कैसा है, वो ना वो नारी है ना वो पुरुष है। तो ठाकुर जी संसार को ये मैसेज देते हैं कि मैं नारी नहीं हूँ, मैं पुरुष भी नहीं हूँ। जगन्नाथ जी के हाथ पैर नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना सब लीला करते हैं। किसी भक्त को लेके भोजन देना, अपने राजा के लिए जाके युद्ध करना। तो जगन्नाथ जी का अनेक लीला है। तो ठाकुर जी ये बोलते हैं, मैं नारी नहीं हूँ, मैं पुरुष भी नहीं हूँ। जो जिस भाव में चाहता है, हमको उसी रूप से उसको मिलते हैं। कोई भक्त उनका पिता होता है, कोई भक्त उनका माता होता है, कोई भक्त उनका भाई होता है, कोई भक्त उनका अपना सबसे ज्यादा अपना सखा होता है, जो सखा सुदामा है, अर्जुन है। तो इसीलिए भगवान का कोई पराया नहीं, कोई अपना, मतलब कोई उनका दुश्मन नहीं है, सब उनका अपना है। जो जिस भाव में चाहता है वो उसी भाव से उसको मिलते हैं। तो
ये जो जगन्नाथ धाम जो है ये सृष्टि आरंभ से है, क्योंकि भगवान का आंख में पलक नहीं है, वो कभी सोते नहीं है, भगवान कभी सोते नहीं है। जब वो सो जाएंगे तो संसार को कौन देखेगा, इसलिए उनका आंख में पलक नहीं है। एक आंख जो जगन्नाथ जी के बारे में जो है, दाएं आंख सूर्य भगवान है, बाएं आंख चंद्र है। इसलिए यहाँ पे जो मान्यता है, यहाँ पे जब भोग लगने के बाद लास्ट में जब दरवाजा बंद होता है तो ठाकुर जी निधि बन जाते हैं लीला करने के लिए। तो इसलिए भगवान का ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना कुछ नहीं है, तो वो उनका लीला है। तो यहाँ पे भगवान का ये धाम सृष्टि आरंभ से मंदिर के अंदर जो कल्प वृक्ष है, जो पुराण शास्त्र में लिखा है, जब एक कल्प होता है तो एक ब्रह्मा का मृत्यु होता है, तो सारा संसार प्रलय में डूब जाता है, कोई नहीं बचता है, न चंद्र रहता है, न सूर्य रहता है, कुमेरु सुमेरु कैलाश कोई नहीं रहता है, तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो भगवान क्या करता है ना, एक नन्हा सा एक उंगली का रूप धारण करके इसी कल्प वृक्ष का पत्ते में शयन करते हैं। तो ये वाला समय को कौन देखे थे, मार्कंडेय ऋषि। इसलिए इधर आप देखेंगे सब पंचतीर्थ है, तो उसमें एक मार्कंड सरोवर है, मार्कंडेश्वर महादेव है। आप मंदिर के अंदर जाएंगे कल्प वृक्ष के पास, उधर भी भगवान का है, जम्बेश्वर बोलते हैं, बगल में है। आप देखेंगे मार्कंडेश्वर भी उधर है, जो शिवलिंग को एक छोटा सा बच्चा पकड़ के बैठा है ना, वो मार्कंडेय ऋषि है। तो ये धाम सृष्टि आरंभ से है, लीला हुआ कलियुग में भोजन करने के लिए, क्योंकि भगवान का भरपेट भोजन नहीं हुआ था। तो खास करके ये संसार को महाप्रसाद देने के लिए ये प्रभु का एक बहुत बड़ा लीला है। तो इसका बारे में हम समझाएंगे। तो जगन्नाथपुरी जब जगन्नाथ जी का डोर लगता है, वो खींचते हैं, तब आते हैं, तो आपको उसका बारे में सब बताएंगे। जितना भी आपको बताया समझ में आया और भी बताएंगे। वीडियो आप यहीं पे रखिए, फिर बाद में बताएंगे।